जीवन मंगलमय हो और प्रत्येक जीव के जीवन सत्यम शुभम सुंदरम का दर्शन हो। सत्य, शिव और सुंदर प्रकृति के अद्भुत शब्द है और ये वह संपत्ति है जिस संपत्ति को पाकर के भी हर एक व्यक्ति नहीं पाता। प्रत्येक द्रव्य का ये स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का ये स्वभाव है, सत्य, शिव और सुंदरता। लेकिन अगर आप अपनी तरफ भी देखें तो आज असत्य का पुतला बन गए हैं, असुंदरता का पुतला बन गए हैं और अशिव दुख का पुतला बन गए हैं। और उसका मूल कारण है वस्तु को वास्तविक दृष्टिकोण से नहीं देखा, नहीं जाना, नहीं समझा। सौभाग्यशालियों, पर को पर और स्व को स्व मानना अति आवश्यक है। दुनिया में जबरदस्त पागलपन है, एक एरिया बनाते हैं, एक ढांचा बनाते हैं और उसे अपना मानने लग जाते हैं। देह को तो अपना मानते ही हैं लोग, दुनिया में जगह को, घरों को, मकानों को, दुकानों को भी अपना मानते हैं और इनके पीछे दंगा फसाद तक हो जाते हैं। लेकिन आप जो बुद्धिमान कहलाते हैं और जरा जरा सी चीज के लिए लड़ मरते हैं, जबकि पदार्थ तो कोई किसी का होना नहीं। एक छोटा सा किस्सा सुना था। एलओसी पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक पागल खाना था। पागल खाना था। पागल खाना भारत में जाएगा कि पाकिस्तान में जाएगा? इस पर काफी चर्चा चल रही थी ऑफिसर्स में। और फिर एक बार उन्होंने निश्चय किया कि ऐसा करते हैं, जो हिंदू पागल हैं उन्हें भारत में ले आते हैं और जो मुसलमान पागल हैं उन्हें पाकिस्तान में भेज देते हैं। और पागलों के बीच गए और उनसे कहा कि देखिए, हम लोगों ने एक निश्चय किया है कि आप यहाँ कब तक रहेंगे, सीमा पर कब तक पड़े रहेंगे और आपकी व्यवस्थाएं भी ठीक से बन नहीं पाती हैं। इसलिए जो हिंदू हैं वो अपने हाथ खड़े कर दीजिए और भारत में आ जाएंगे। मुसलमान हैं वो अपने हाथ खड़े कर दीजिए, पाकिस्तान में चले जाएंगे। जब भारत का विभाजन हुआ था तब ऐसे ही तो हुआ था। एक अच्छा खासा प्राचीन यह देश 2-3 टुकड़ों में बट गया था। आप लोग इस तरफ आ जाइए और बाकी लोग उस तरफ चले जाइए, हाथ खड़े कीजिए पहले। और कहने के बाद भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा तो भी हाथ खड़ा नहीं किया। ऑफिसर्स ने कहा कि भाई आप लोग समझ रहे हैं बात को? उन्होंने कहा बात तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ना हम हिंदू हैं ना हम मुसलमान हैं, हम तो सिर्फ इंसान हैं, इंसान। ऑफिसर्स को पागलों की बात समझ में नहीं आई और तब भी समझ में नहीं आई और आज भी। महावीर स्वामी यही तो कह रहे हैं कि ना हम पुद्गल हैं, ना हम जड़ हैं, ना हम देह हैं, हम तो चैतन्य भगवान हैं। प्रत्येक जीव को देखिए, प्रत्येक जीव सबसे पहले चैतन्यमय जीव है, बाद में कुछ और है। लेकिन हम पुरानी चीजों को मिटाना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो नई चीजें कैसे उपलब्ध होंगी? एक गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। इतना पुराना मंदिर था कि इसकी दीवारें झड़ने लगी, मिट्टी उखड़ने लगी और ऐसे लगता कि कभी किस आंधी तूफान में गिर जाएगा।
पंच इकट्ठे हुए और पंच जो है मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे। क्यों? क्योंकि पंचों को भी खतरा था कि मंदिर में बैठे और तभी मंदिर गिर गया तो पंचायत चालू हुई। एक निश्चय हुआ कि मंदिर बहुत पुराना हो गया है और इसे गिराना पड़ेगा। तो पहला प्रस्ताव पारित हुआ, मंदिर को गिराना है। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ, नया मंदिर बनाना है। तीसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि नई सामग्री और सामग्री कहां से लाएंगे, इसलिए सब कुछ वही पुराना वाला सामान लगाना है। यहां तक तो कुछ समझ में भी आ गया कि नया मंदिर पुराना गिराना है, नया बनाना है और सब कुछ वही लगाना है। लेकिन चौथा प्रस्ताव और पंचों ने पारित कर दिया, जब तक नया मंदिर ना बने तब तक पुराना नहीं गिराना है। क्या हुआ? आपके मंदिर की थोड़ी बात हो रही, दूसरे लोगों की बात है। मंदिर पुराना गिराना है, नया बनाना है, सामान वही लगाना है, जगह वही रखना है, लेकिन जब तक नया ना बने तब तक पुराना नहीं गिराना है। जब तक पुराना गिरेगा नहीं तब तक नया बनेगा क्या? बोलो ज्ञानी, अगर पुरानी दीवार ना तोड़ी जाएगी कि नई दीवार बनेगी क्या? यदि पुराने रूढ़ियां ना तोड़ी जाएंगी तो नई बनेगी क्या? यदि पुराने विचार ना छोड़े जाएं तो नए आएंगे क्या? और देह में आत्मा पने की जो पुरानी मान्यता पड़ी हुई है, इसे ना छोड़ेंगे तो चेतन को चेतन मानने की मान्यता आएगी क्या? वही पुरानी ढर्रे पर चलते रहेंगे, वही घर गृहस्थी, वही सामान, वही मकान दुकान, वही सब कुछ सवेरे। नया क्या होता है आपके जीवन में बताइए? सुबह जागने से लेकर के सोने तक नया क्या होता है? बोलो, बागड़ वालों, राजस्थान वालों, नया देखा जाए तो कुछ नहीं होता है, एक रूटीन होता है और उस रूटीन में पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन कभी कभी रूटीन को तोड़ने के लिए कोई दिगंबर मुनि आपके नगर में आते हैं और आपके उस घिसे पिटे रूटीन में एक नया शब्द जुड़ जाता है, धर्म ध्यान का। और चाहे वह धर्म ध्यान प्रभु के वंदन और नवन का हो, चाहे वह धर्म ध्यान गुरु के प्रवचन का हो, और चाहे वह धर्म ध्यान मुनि राजों की सेवा का हो, हट करके फिर थोड़ा कुछ होता है, जीवन की शुरुआत नई पटरी पर आती है। आत्मार्थियों, जागना होगा और जानना होगा। सारी चीजें छूटने और बिखरने वाली हैं। सुनने वालों सुनो ध्यान से, सारे आज गरीब अमीर सबकी ही तस्वीर रहेगी, नहीं रहेगा सदा शरीर। ध्यान से सुन लो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी तस्वीर तो एक बार रह सकती है, लेकिन शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। अच्छा, जो शरीर ही हमेशा रहने वाला नहीं है तो तस्वीर हमेशा रहेगी क्या? बोलो। जाने वाले चले जाते हैं और गाने वाले गाते रहते हैं, और जाने वाले हो सके तो लौट के आना। होता है, संघ में मुनिराज की समाधि हुई जागृति में, और भी। अब सेवा करने वाले मुनिराज पूछते हैं कि अबे वो वापस आएंगे, देव बन करके आएंगे?
अपने को मालूम पड़ेगा क्या? संघ की सेवा करेंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे, आप भले भी कहीं भी जाएं और देव बन जाएं, लेकिन आपके सामने प्रत्यक्ष होने का कोई चांस नहीं है। पर्याय बदल गई, सब कुछ बदल गया, और तुम जितने बिजी हो उससे ज्यादा बिजी हैं देवता लोग। काम कुछ नहीं है। यहां भी ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, काम कुछ नहीं है फिर भी बिजी है। तो वे लोग ही ज्यादा बिजी होते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। जिनके पास काम होता है वे तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के हर चीज को संभालते जाते हैं, करते जाते हैं। यानी खूब बिजी रहना, लेकिन धर्म ध्यान के लिए वक्त जरूर निकाल लिया करना। विकारों की, भोगों की, वासना की दुर्गंध मिटे तो साधना की सुगंध आए। किसी किसी को आदत पड़ जाती, मछलियों के जाल में बीच में रहने वाले मछुआरे को बिना उस दुर्गंध की नींद नहीं आती। और ऐसे हुआ, फूल मार्केट में एक मछुआरा निकल पड़ा और फूल मार्केट में विश्राम करने का मौका मिला, लेकिन उसे नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? आदत वो पड़ी है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं कि अगर वे फूल मार्केट में आ जाएं ना, जिनालय में आ जाएं, समाउसरण में आ जाएं, धर्म सभा में आ जाएं, तो धर्म सभा में भी उन्हें शांति नहीं समझ में आती। उन्हें अशांति में ही ऐसे लगता है कि वो ही ठीक है। क्यों? आदत क्या पड़ी है? प्रदूषण की। जिन लोगों को पोल्यूशन की आदत नहीं है, प्रदूषण की जिन्हें आदत नहीं है, वो प्रदूषण में जाकर के परेशान हो जाते हैं। और जिनको प्रदूषण की आदत है वो प्राकृतिक वातावरण में जाके परेशान हो जाते हैं। दिल्ली में आपको क्या मिलेगा? पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। और क्या मिलेगा? लेकिन उसमें भी कोई कोई भाग्यशाली जीव हैं कि धर्म ध्यान के लिए वक्त निकालते हैं। सज्जनों, जीवन में एक तो निश्चय होना ही चाहिए। एक तो संकल्प होना ही चाहिए कि ना होटल जाएंगे, ना कहीं घूमने जाएंगे, जब भी मौका मिलेगा धर्म ध्यान में बिताएंगे। और जरूरी है, जीवन जितना सादा होगा तनाव उतना आधा होगा, और जीवन जितना उलझनों भरा होगा तनाव उतना ज्यादा होगा। समय सार सिखाता है जीवन सादा जियो, तुम जो हो वैसे बन के जियो, नकली जीवन मत जियो। और आज तो और भेद विज्ञान सिखाने वाले हैं। अभी तो सिर्फ एक कहा था, अरस मरूब मगंधम अब्बतम चेड़ा गुणम सद्दम जान मलिंग गहड़म जीवम निदिठ संठानम। 49 नंबर की गाथा में एक साथ ये कह दिया कि जीव न रस वाला है, न गंध वाला है, न वर्ण वाला है, न रूप वाला है, ना किसी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने के योग्य है, और ना किसी एक सुनिश्चित संस्थान वाला है। जीव तो ज्ञान घन चैतन्य आत्मा है। ऐसा चिंतन कौन कौन करता है आप में? कभी ऐसा चिंतन करते हैं आप? क्यों नहीं करते?
हम जो हैं उसी का चिंतन क्यों नहीं करते? ये गाथा बहुत सुंदर है। पांचों परमागम में ये गाथा आई है। समय सार जी में 49 नंबर पर, प्रवचन सार में 172 नंबर पर, पंचास्तिकाय में 126 नंबर पर, भाव पहाड़ में पंच परमागम भाव पहाड़। और इसके बाद कौन सा आया? पंच परमागम, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। नियम सार में भी गाथा है 40 नंबर पर। अष्ट पहाड़, पंचास्तिकाय, सबों में ये गाथा है। क्यों ये गाथा सब में? बोलो सभी, आप बोलिए। अरस मरूव मगंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम जाणमलिंग गहणम। ये अनिवार्य है। इसके बिना आत्मा की सिद्धि का, जीव की सिद्धि का कोई मार्ग नहीं है। ये जीव का स्वरूप है। ये सबको दिखाना सिखाना जरूरी था। इसलिए आचार्य देव ने पांचों परमागमों में इस गाथा को डाला। ये हमारा सबका आपका स्वरूप है। अपन तो पहचान करते हैं, वो बनाते ना बायोडाटा। क्या लिखेंगे? लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला। क्या लिखेंगे? सांवला भी हो गए तो लिखेंगे गेरुआ। हाँ, गेहूं। अच्छा, और थोड़ा गेहूं हुआ तो लिखेंगे तो गोरा, और गोरा हुआ तो क्या लिखेंगे? फेयर। जैसे लिखेंगे ना, थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा अच्छा लगने की कोशिश करेंगे तो रंग कैसा लगा। फिर आजकल तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ गई।